नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मिति छाबरा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में मैं पर्सनल हाइजीन और सेल्फ केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं एक मॉडल हूँ और मैं ऐसी बहुत सारी इजी चीज़ें करती हूँ जिससे मैं अपने हाइजीन का और अपने आप का ध्यान रख पाऊँ, मैं प्रेजेंटेबल लग पाऊँ और जब भी कोई मेरे आसपास आता है तो डेफिनेटली इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मुझसे पूछता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में एक वीडियो ही बना दी जाए जिससे सबको बेनिफिट होगा। तो अगर आप एक वुमेन हो और आप अपने आप का ध्यान रखना चाहते हो, अपने पर्सनल हाइजीन का, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे लगते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहली चीज जिसका हम सबसे कम ध्यान रखते हैं पर सबसे ज्यादा ध्यान में वही आती है, वो है हमारे नेल्स। हाथ और पैर दोनों के नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी किसी से मिलते हैं एक क्लोज कॉन्वर्सेशन में, हमारे हाथों के नेल्स तो सबसे पहले नजर में आते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा फुटवेयर पहना है अपार्ट फ्रॉम शूज जिसमें आपके टोज भी विजिबल है, तो भी आपको अपने नेल्स मेंटेन करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक्सपेंसिव पेडिक्योर्स और मैनिक्योर्स करवाओ या एक्सटेंशंस करवाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस अपने नेल का बेसिक हाइजीन मेंटेन करना है। आप उनको प्रॉपर शेप में रख सकते हैं, कट करके, ट्रिम करके या फाइलिंग करके। ये हमारे प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे नेल्स अनइवन है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, गलत शेप में है, तो इसमें जर्म्स, फूड पार्टिकल्स अटकने के चांसेस हैं। अगर हम उनको रेगुलरली फाइल नहीं करते तो भी उसमें डर्ट और जर्म्स आ जाते हैं। तो आप अपने नेल्स का ध्यान रखो, क्योंकि अगर उसमें एक बार डर्ट या जर्म्स आ गए तो आप वही हाथों से खाना कंज्यूम करोगे, वही हाथ अपने फेस पे लगाओगे, बाहर की जगहों पे लगाओगे और यही इन्फेक्शन जर्म्स फैलेंगे। तो हाइजीनिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लुक्स में, प्रेजेंटेशन में भी नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेल पेंट लगाना पसंद है तो मेक श्योर कि आपकी नेल पेंट चिप ऑफ ना हो, वो प्रॉपरली लगी रहे। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है तो आप बाहर से भी जेल एक्सटेंशंस या जेल नेल पेंट लगवा सकते हैं, वरना घर पे क्लियर नेल पेंट भी लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, वो भी बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। अब नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है हेयर ऑन अ हेड एंड बॉडी हेयर। अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो हमें अपने स्कैल्प का, अपने बालों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ वाइज भी एंड प्रेजेंटेशन, सेल्फ केयर वाइज भी। हमें प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए स्कैल्प पे, इवन ऑन द एंड्स। फिर अच्छे से शैम्पू करना चाहिए। मेक श्योर जब आप शैम्पू करो तो जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। कंडीशनिंग करिए, मास्क करिए, रेगुलर हेयर ट्रिमिंग करवाइए, उससे आपकी हेयर ग्रोथ पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। मैंने देखा है, अच्छे वे में आपकी हेयर ग्रोथ होती है, हेयर क्वालिटी मेंटेन रहती है। अगर हम बॉडी हेयर की बात करें तो ये एक पर्सनल चॉइस है। बहुत लोग शेव ऑफ करना पसंद करते हैं, वैक्स करना पसंद करते हैं, लेजर करवाना पसंद करते हैं। मैं भी कुछ बॉडी पार्ट्स में लेजर कराती हूँ, बाकी पार्ट्स में आई प्रेफर यूजिंग अ रेजर। बट कुछ लोग बॉडी हेयर को एज इट इज भी रहने देना चाहते हैं, वो भी उनका पर्सनल चॉइस है। बट मैंने एक चीज देखी है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस हेयर होता है तो हम स्वेट भी ज्यादा करते हैं और स्वेटिंग के साथ आती है बॉडी ओडर की प्रॉब्लम। उसका भी सोल्यूशन है, यू कैन यूज परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, इत्र, रोल ऑन्स। मेरा पर्सनल फेवरेट है इत्र और रोल ऑन्स। इत्र एंड रोल ऑन्स, बोथ ऑफ देम लास्ट यू फॉर ऑलमोस्ट अ डे। आप एक बार अप्लाई कर लीजिए, आप पूरे दिन के लिए सॉर्टेड है। रोल ऑन्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं विद योर अंडर आर्म ओडर, and some of them have also claimed to brighten your underarms, which to an extent works, but आप अपना प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। अब बात करते हैं इंटीमेट हाइजीन की। मैंने बहुत सारे इंटीमेट वॉशेस यूज करे हैं। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इंटीमेट वॉशेस। आप ट्राई कर सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस आया उसकी वजह से, या वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है मेरे डेली रूटीन में। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वाई टू ऐड एक और प्रोडक्ट इन योर डेली टू डे लाइफ, जबकि हमें ये सब बहुत कम यूज़ करना चाहिए, लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स इन जनरल। तो वो मेरी तरफ से एक नो है। बट अगर मैं बात करूँ अदर प्रोडक्ट्स या अदर टूल्स की, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक यू गेट दीज स्प्रेज, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज विच यू कैन स्प्रे ऑन द सीट to clean and sanitize your seats. Also, there are products which you can use while you are peeing
For that you will pee like men do. जैसे men pee करते हैं, you don't have to sit while you are peeing. So there are devices that you can use when you are using public restrooms या public toilets. उसके लिए you will not, like your body will not get in touch with the seats, the toilets directly. उससे आप बहुत सारे UTIs prevent कर सकते हो, and UTIs are not something you want to get into. तो अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखो. अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्किन और हेयर के हेल्थ के बारे में. स्किन और हेयर की हेल्थ हम एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. एक्सटर्नली ट्राई करो, बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं होता. मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी, बहुत कम प्रोडक्ट्स भी, नो प्रोडक्ट्स भी. तो आप जितना कम हो सके उतने प्रोडक्ट्स एक्सटर्नली अप्लाई करो, और ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपने इंटरनल हेल्थ का. आप अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए. मैं ये नहीं कह रही कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ ये सब नहीं खाओ, कम से कम खाओ. अगर हो सकता है तो घर पे बना के खाओ, ताकि आपको पता है आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो और कैसे बना रहे हो. हाइजीनिक रहो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो. जितना पानी हो सकता है उतना पानी पियो. वेजिटेबल जूसेस मैं बहुत प्रेफर करती हूँ ओवर फ्रूट जूसेस. फ्रूट जूसेस मैं नहीं ही पीती. आई फील दैट दे आर प्योर शुगर. तो आप वेजिटेबल जूसेस पी सकते हो. आप बहुत सारे डिटॉक्स वाटर पी सकते हो, जो आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है. तो अपने पर्सनल केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला रूल आपको यही ध्यान में रखना है कि आप अपने स्किन का इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत अच्छे से ध्यान रखो. अब बात करते हैं मेकअप और मेकअप टूल्स के बारे में. फीमेल्स हैं, मेकअप करना पसंद होता है, कुछ को नहीं भी होता, तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट वैसी होती है. कुछ लोगों को डेली मेकअप करना होता है, कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली करना होता है, और कुछ लोग वंस इन अ वाइल करते हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आप कैसे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो. प्रॉपर रिसर्च करो. जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे रिसर्च में, उतना बेटर आपका स्किन हेल्थ रहेगा. आप जैसा मेकअप यूज़ कर रहे हो, क्या वो क्रूएल्टी फ्री है, क्या वो वीगन है, उसमें कितने मिनरल्स और सल्फेट्स हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो. आजकल मेरा काम, मतलब कुछ टाइम से मेरा काम यही है कि सबसे पहले मैं यही देखती हूँ कि कौन से ब्रांड्स वीगन, क्रूएल्टी फ्री हैं, और कौन से ब्रांड्स कितने ज़्यादा नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए भी अच्छे होंगे नो मैटर व्हाट. उसके बाद अगर हम बात करें मेकअप टूल्स की, तो आपको उनका भी बहुत ध्यान रखना है. आई तो यूज़ माई फिंगर्स फॉर अप्लाइंग माई बेस प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन बहुत लोग ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं, स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं. तो मेक श्योर कि आप अपने ब्लेंडर्स और स्पॉन्जेस को अच्छे से क्लीन करो. हर यूज़ के बाद उन्हें डिसइंफेक्ट करो, वॉश करो, ड्राई करो, और फिर ही नेक्स्ट बार यूज़ करो. उसके अलावा ब्रशेज एंड ऑल के लिए भी यही है कि डू नॉट यूज़ देम मोर देन वंस और ट्वाइस बिफोर डिसइंफेक्टिंग. आपने एक दो बार यूज़ कर लिया उसको, ठीक है, बट उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करो, क्योंकि उसमें ब्रिसल्स में बैक्टीरिया रह जाता है. फॉर स्पॉन्जेस ऑल्सो एंड ब्रशेज ऑल्सो, जो बैक्टीरिया आपके फेस पे दोबारा लगता है, तभी हमें एक्ने और ब्रेकआउट्स होते हैं. तो मेकअप प्रोडक्ट्स वाइजली चूज़ करो. मेकअप टूल्स को अच्छे से रखो, उनका ध्यान रखो. अगर बहुत पुराने हो गए हैं तो डिस्कार्ड कर दो, नए लाओ. एंड इसी तरीके से आप अपनी स्किन हेल्थ मेंटेन कर पाओगे. और इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मैं बहुत जल्द आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ.